अच्छा, बूटस्ट्रैप का बताने लगा हूँ। बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है? एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का और सीएसएस का। फ्रेमवर्क क्या होते हैं, यानी कि आपकी कोई भी जो वेबसाइट है वो जिस डिवाइस में भी ओपन हो उसके मुताबिक वो एडजस्ट होती है। यानी एक वेबसाइट आप मोबाइल में ओपन करेंगे वो मोबाइल के मुताबिक बन जाएगी, अगर उसको टैबलेट में ओपन करेंगे तो टैबलेट में बन जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे मैं गूगल में लिखता हूँ टॉप 10 रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क। ये टॉप 10 रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क ओपन किया हमने। सबसे पहले टॉप पे आ रहा है ट्विटर बूटस्ट्रैप है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ सेपरेट। इसके बाद फाउंडेशन नाम का एक है फ्रेमवर्क, इसको भी ओपन कर लेते हैं। स्केलेटन नाम का है, एक बॉयलर प्लेट है HTML5 नाम से। तो ये सारे मुख्तलिफ किस्म के फ्रेमवर्क्स हैं। ये भी एक फ्रेमवर्क है ये। तो ये टॉप 10 थे। सबसे टॉप पे बूटस्ट्रैप जा रहा है इस वक्त। तो ये बूटस्ट्रैप getbootstrap.com इसकी वेबसाइट है। इसी तरह foundation.zerb.com है और इस तरह स्केलेटन गेट स्केलेटन के नाम से। देखिए, कोई भी आप फ्रेमवर्क यूज़ कर लें उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी उसके अंदर ही। डॉक्यूमेंटेशन से क्या मुराद है कि उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार बताया गया हो। अब यहाँ पे कोड में आ जाइए। स्केलेटन के अंदर आपने बटन लगाना है, फॉर्म बनाना है, लिस्ट बनानी है, कोड्स, टेबल, ये सारे आपके बने बनाए स्टार्ट है। फर्ज करें आपने स्केलेटन का टेबल यूज़ करना है, तो टेबल में आके ये बता रहा है कि ये कोड उठा लें तो टेबल बन जाएगा। फिर मीडिया क्यूरीज के बारे में बात करते हैं। मीडिया क्यूरीज क्या होती हैं? तो यहाँ पे ये हर किस्म की साइट्स के मुताबिक आपको मुख्तलिफ फ्रेमवर्क मिलेंगे। इसी तरह ये फाउंडेशन है, अगर इसको भी आप ट्यूटोरियल देखें इसके तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको सारे कि इसको यूज़ कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। ये कोर्सेज हैं, लेसन है, कस्टम ट्रेनिंग वगैरह मुख्तलिफ किस्म की। एक 960.gs के नाम से ये भी एक फ्रेमवर्क है मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करने के लिए। देखिए, कोई भी वेबसाइट होती है उसको आप कॉलम और रो की शक्ल में देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये साइट बनी हुई है तो सबसे पहले ये एक रो है, इसके अंदर मुझे 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। एक कॉलम ये है, एक के अंदर ये लोगो लगा हुआ है, फिर ये लगा हुआ है, ये 3 कॉलम। फिर ये नेक्स्ट रो है, इसके अंदर सिंपल एक बटन है। इसके बाद ये रो है, इसके अंदर 2 कॉलम है, एक रो है। एक कॉलम के अंदर ये कुछ राइटिंग है और दूसरे कॉलम में ये। इसी तरह फिर ये नेक्स्ट रो आ रही है, इसके अंदर 3 कॉलम बनाए गए। फिर मजीद ये रो है, इसके अंदर 3 कॉलम है। फिर ये रो है, इसके अंदर 2 कॉलम है। फिर ये नीचे पिक्चर जो वेबसाइट की लगी हुई है ये भी 2 कॉलम में है, एक एक रो में। 960 ग्रिड जो है ये, इसके अंदर देखें हर जितना जो भी रिस्पॉन्सिव के फ्रेमवर्क होंगे उनमें आपका कॉलम की तादाद बताई गई होगी। जैसे कि अब ये 16 कॉलम में ये वेबसाइट बनाई गई है सोनी म्यूजिक वालों की। शो ग्रेड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कॉलम बता देगा। ये ड्रूपाल है, इसके 12 कॉलम है, ये 12 कॉलम है, ये 16 कॉलम है। तो इस तरह करके आपकी कोई भी वेबसाइट वो कॉलम और रो की शक्ल में बनी होगी। तो बूटस्ट्रैप की तरफ आते हैं। बूटस्ट्रैप ट्विटर कंपनी ने बनाया है। जो ट्विटर आप सोशल मीडिया का नेटवर्क यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक है, सेम उसी तरह का ट्विटर का ये आइकन नज़र आ रहा है। तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया बूटस्ट्रैप। तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड करना है इस्तेमाल करने के लिए, और फिर उसके बाद इसके गेट स्टार्टेड के अंदर इसकी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड बूटस्ट्रैप पे क्लिक किया मैंने। तो इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लिया।
अच्छा, गेट बूटस्ट्रैप अभी जो हमने साइट ओपन की है ये नॉर्मल है, यानी पुराना वर्जन है। अभी इसका जो लेटेस्ट है वो 3 चल रहा है और 4 कमिंग सून है यानी इसका। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये सबसे पहले बता रहा है कि इसको डाउनलोड कर लें, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या जो फर्स्ट पे बटन होता है उससे डाउनलोड कर लें। उसके बाद बात कर रहे हैं बूटस्ट्रैप CDN। CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरेबल नेटवर्क, यानी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे इसकी फाइलें ऑलरेडी रख दी गई हैं, आप उनके लिंक को यूज कर लें। ये वो लिंक्स हैं, यानी इन लिंक्स को अपनी साइट में डालें। यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल मिलेगी और इसके अंदर बूटस्ट्रैप थीम की फाइल मिलेगी और इसके अंदर बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट की फाइल मिलेगी। तो ये तीनों फाइलें ऑलरेडी उन्होंने एक सर्वर पे रखी हुई हैं और उन सर्वर के यहाँ पे ये एड्रेस आ रहे हैं। यहाँ पे ये एड्रेस आ रहा है उस सर्वर का, मैक्सिडियन बूटस्ट्रैप CDN है, फिर ये मैक्सिडियन बूटस्ट्रैप CDN। इस तरह करके आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूँ इसको डाउनलोड करके ही प्रॉपर इस्तेमाल में लाया जाए। तो बाकी इसका मजीद बेसिक टेम्पलेट्स, यानी कि जब भी आप कोई पेज बनाएंगे तो इस टेम्पलेट को यूज कर लें। फिर आगे मजीद इसके बने बनाए कुछ सैंपल्स हैं, उनको आप इस्तेमाल करके यानी कि वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसको अभी हमने डाउनलोड किया था, यहाँ पे किधर गया, इसको दोबारा से डाउनलोड करता हूँ। इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ये फोल्डर आएगा, इसके अंदर आपको मजीद 3 फोल्डर नजर आ रहे हैं, CSS का है, फॉन्ट्स का है और JS का है। CSS फोल्डर ओपन करता हूँ, इसमें काफी ज्यादा फाइल्स हैं, लेकिन हमें एक फाइल चाहिए होती है बूटस्ट्रैप की, और ये CSS की फाइल है। यहाँ पे ये बता रहा है टाइप इसकी कैस्केड स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर दूसरी फाइल है bootstrap.min। सिर्फ इन 2 फाइलों को रख रहा हूँ, बाकी मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है हमें। इन दोनों फाइलों में डिफरेंस क्या है, इनके अंदर डाटा जो है वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इनको मैं ओपन कर लेता हूँ ड्रीमवीवर के अंदर। अच्छा, ये नॉर्मल फाइल है bootstrap.css और दूसरी जो है bootstrap.min है। min का मतलब होता है मिनी फाइल, यानी उसका साइज कम किया गया है, उसका जो कोड है वो सिंगल लाइन के अंदर लिखा गया है। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये ऊपर एक कमेंट है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, इसकी जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा कोड सिंगल लाइन के अंदर लिखा गया है। लाइनें तो अलग-अलग नजर आ रही हैं आपको, लेकिन है ये कोड एक लाइन के अंदर। यहाँ पे आपको नंबर नजर आ रहा है लाइन का, लेकिन यही फाइल अगर आप नॉर्मल फाइल में देखें bootstrap.css में, उसमें सेम डाटा है, लेकिन वो फाइल में लाइनें कितनी है, 6000 कुछ लाइन है इसमें, 756। समझ आई डिफरेंस की? मिनी फाइल वाली फाइल में कोड आपका सिंगल लाइन में होता है। इसकी वजह क्या होती है कि सिंगल लाइन में क्यों किया जाता है? एक इसकी वजह क्या है कि साइट की स्पीड फास्ट होती है, यानी ये फाइल जल्दी लोड हो जाती है, और दूसरा ये कोड पढ़ा नहीं जा सकता। यानी आप अक्सर अपना CSS लिखते हैं, आप चाहते हैं मेरा CSS कोई अंडरस्टैंडेबल ना कर सके, यानी उसको ना समझ सके, तो आप उसको सिंगल लाइन में कर सकते हैं। सिंगल लाइन में करने के लिए आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पे लिखें आप मिनीफाई CSS, तो काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जैसे CSS मिनीफायर है, जावास्क्रिप्ट का मिनीफायर है, HTML का मिनीफायर है, अनमिनीफायर है। यहाँ पे आप नॉर्मल CS डालें और वो आप जैसे बटन प्रेस करेंगे मिनीफाई का, तो वो आपको यहाँ पे कोड मिनीफाई करके दे देगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो
इस तरह से ये फाइल आप यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली फ़िलहाल हम नॉर्मल फाइल को ही यूज़ करेंगे। उसके बाद फॉन्ट्स का फोल्डर है। फॉन्ट्स के अंदर डिफरेंट यानी यहाँ पे एक ही फॉन्ट है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के आइकन यूज़ करेंगे, तो इसको भी रख सकते हैं। JS फोल्डर के अंदर आपको फाइल नज़र आ रही है, 3 है। इस फाइल की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और बाकी भी दोनों सेम ही फाइल है, डाटा अंदर सेम है, लेकिन एक मिनी फाइल है और एक नॉर्मल है। यहाँ पे साइज़ भी देख लें, इसका 37 KB है और इसका 69 KB है। मिनी फाइल वाला साइज़ जो है वो कम है। अच्छा, यहाँ पे अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, हमने डाउनलोड कर लिया है। और सबसे पहले तो इसका यहाँ पे जो बेसिक टेम्पलेट है ये, इसको कॉपी करें और HTML की फाइल लेके पहला वाला कोड ख़त्म करके इसको पेस्ट कर दें और इसको सेव करें। इसको सेव कहाँ पे करना है, जहाँ पे बूटस्ट्रैप का फोल्डर डाउनलोड किया है। ये बूटस्ट्रैप का फोल्डर है और यहाँ पे मैं इसको फाइल का नाम देता हूँ इंडेक्स, और ये HTML की फाइल है जो हमने अभी सेव की है। अच्छा, ये जैसे ही सेव करेंगे तो इसके अंदर अब इस कोड के अंदर ऑलरेडी क्या चीज़ें ऐड हैं, यहाँ पे आपके ये मीटा के टैग्स ऐड हैं और उसके बाद ये लाइनें जो हैं ये कमेंट हुई है, ये लाइन कमेंट हुई है। यहाँ पे CSS लिंक की गई है जो कि बताया गया है CSS फोल्डर के अंदर bootstrap.min फाइल लिंक है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो यहाँ पे ये फाइल लिंक है और आगे इसका रेल जो है वो स्टाइलिश बताया गया। उसके बाद यहाँ पे आपका ये कोड कमेंट हुआ है, लेकिन इसको हम कंडीशनल कमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे ये कमांड एक लगी हुई है इफ LTIE9। इसका क्या मतलब है, इफ का मतलब क्या होता है अगर, LT का मतलब है लेस देन, IE का मतलब है इंटरनेट एक्सप्लोरर, 9 का मतलब है उसका वर्जन। यानी अगर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 से कम है तो ये 2 फाइलें एक्टिव हो जाएं। HTML5 शिव के नाम से और respond.min के नाम से है। तो ये 2 फाइलें हम लिंक कर लेते हैं जब हमारा ब्राउज़र ऑटोमेटिकली 8 होता है या 7 होता है। बेसिकली जितने भी पुराने ब्राउज़र थे उनके अंदर आपका ये मोबाइल वाली फाइल नहीं वर्क करती थी, यानी उससे पहले मोबाइल में साइट्स बनाने के लिए साइट बनानी पड़ती थी, लेकिन अब ये बूटस्ट्रैप जो है उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली पुराने ब्राउज़र को सेट करने के लिए हम इसको अटैच करते हैं। उसके बाद हेड को क्लोज किया गया, बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हेडिंग दी गई है। और ये लाइन जो है इसमें क्या किया जा रहा है, jQuery ऐड की गई है। jQuery क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। इसके थ्रू मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशन ऐड होती है, स्लाइड शो ऐड होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स आप ऐड करते हैं वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे वो jQuery का CDN यूज किया गया है, यानी ये ऑनलाइन इस फाइल पड़ी है, ये उसका लिंक है। यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ से इस लिंक से डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसको आप सेव कर लें अपने JS के फोल्डर में। Ctrl+S करता हूँ इसको मैं और यहाँ से बूटस्ट्रैप में जाके JS के अंदर इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये मैंने सेव किया और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे लिंक करूँगा। पहले ये ऑनलाइन लिंक हुई है, Ctrl+ दबाएं इसको सेलेक्ट करके और ब्राउज पे क्लिक करके JS फोल्डर से jQuery फाइल लिंक कर दें। तो अब हमने इस तरह से भी jQuery लिंक कर दी है। उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है जो बूटस्ट्रैप के अंदर लिंक हुई है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था हमारा। इसको सेव करते हैं और इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। इसमें जस्ट राइटिंग आ रही है। अब बेसिकली है क्या चीज़ ये बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के अंदर यहाँ पे ये जो फाइल लिंक हुई है bootstrap.min.css की, इस फाइल के अंदर पूरी वेबसाइट का CSS लिखा गया है। बात समझ आई आपको। इस फाइल को ओपन करने के लिए इसके अंदर क्लिक करें और Ctrl+D का बटन प्रेस करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। Ctrl+D।
इसी तरह इस फाइल को ओपन करना है तो इसके अंदर क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। ये मिनी फाइल है, इसको थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है। मैं दूसरी फाइल भी ओपन कर लेता हूँ जो नॉर्मल है। अच्छा, तो ये बता रहा था कि इस फाइल के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट का CSS लिखा गया है, यानी उसकी हेडिंग कैसे होनी चाहिए, उसके इमेजेस कैसे होने चाहिए, उसका टेबल कैसे होना चाहिए, यानी तमाम चीज़ें यहाँ पे वो ऑलरेडी बना दी गई हैं। CSS उसका बना दिया गया है। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है, इनकी क्लासेस हैं ये, इन क्लासेस को उठा के आप यूज करते जाएंगे। बात समझ आई? यानी इन क्लासेस और आईडीज को आपने इस्तेमाल करना है। कोडिंग ऑलरेडी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि इन्होंने ये अपना डिजाइन यूज किया हुआ है, अपना स्टाइल दिया हुआ है, अपने कलर दिए होंगे, अपना फॉन्ट साइज दिया होगा, तो हम अगर वो फॉन्ट साइज या वो कलर यूज ना करना चाहें तो फिर कैसे इसको हम सेट करेंगे? तो फिर क्या होता है कि हम बूटस्ट्रैप के कोड को ओवरराइड कर देते हैं, मतलब उसको चेंज कर देते हैं। तो हम बूटस्ट्रैप के कोड को ओवरराइड करने के लिए एक नई फाइल ऐड करेंगे CSS की। कंट्रोल N, यानी एक नई फाइल के लिए कंट्रोल N की फाइल लेते हैं और CSS की फाइल ली हमने, और इसको मैं सेव करता हूं कंट्रोल S से। और यहाँ पे कस्टम के नाम से इसको सेव किया, कस्टम CSS, या मैं कस्टम स्टाइल नाम दे देता हूँ। सेव मैंने कर दिया। इस फाइल को आपने लिंक करना है इंडेक्स के अंदर, जैसे नॉर्मल हम CSS की फाइल को लिंक करते हैं। और याद रखें कि जब आप बूटस्ट्रैप के कोड को ओवरराइड कर रहे हो तो अपना जो कस्टम स्टाइल आप बनाएंगे वो इससे नीचे लिंक करना है, इससे ऊपर लिंक नहीं करना। समझ आई बात की? अगर ये मैं यहाँ पे यही कुछ लाइन को कॉपी करके पेस्ट किया और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल स्पेस दबा के इसको ब्राउज ओपन किया और यहाँ से मैं CSS फोल्डर के अंदर से कस्टम स्टाइल ले लेता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है। अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये H1 ऐड हुआ हुआ है, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। H1 के ऊपर अगर आप देखें bootstrap.min.css के अंदर लाइन नंबर 1 पे यानी 5 नंबर पे फॉन्ट साइज इसका 36 सेट किया गया है। फिर इसी तरह बूटस्ट्रैप फाइल के अंदर ही मार्जिन टॉप 20 पिक्सल सेट किया गया है, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल सेट किया गया है। ये इसका बूटस्ट्रैप के अंदर सेटिंग बनी हुई है। हमने इसको अब ओवरराइड करना है। ओवरराइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा से मैं कस्टम स्टाइल के अंदर जाके यहाँ पे मैं H1 लिखूंगा और फॉन्ट साइज इसका मैं 24 पिक्सल कर देता हूँ और यहाँ पे इसका मार्जिन में 10 पिक्सल कर देता हूँ। अब मैंने सेव किया और यहाँ के आके रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें इसका फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया और इसके ऊपर मार्जिन भी अप्लाई हो गया। अगर आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें, अब हमारा कस्टम स्टाइल की फाइल ऊपर आ रही है और बता रहा है कि 4 नंबर लाइन पे आपने ये कोड लगाया है और जो नीचे हमने बूटस्ट्रैप वाली कोड था उसको उन्होंने ओवरराइड कर दिया, यानी उसको क्रॉस कर दिया गया है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो याद रखें, जब हम किसी दूसरे का स्टाइल को ओवरराइड करते हैं तो उससे नीचे नई फाइल लगानी है। अगर मैं इस फाइल को यहां से खत्म करके ऊपर लगा देता हूं तो हमारा कोड ओवरराइड नहीं होगा। अब रिफ्रेश करेंगे तो देखें ये सेम उस पर वही स्टाइल आ रहा है। हमारा स्टाइल होगा ये है, सॉरी यहाँ पे ये है, लेकिन ये नीचे है और इसको ओवरराइड किया गया है, यानी इसको क्रॉस किया गया है। समझ आई बात की? तो याद रखेंगे ये आपने नीचे लिंक करना है हमेशा जब आप किसी दूसरे के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये आगे समझाऊंगा। मीडिया क्यूरीज समझाने लगा हूँ। मीडिया क्यूरीज क्या होती है? CSS में आते हैं, पहले फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन ही है, यहाँ पे कुछ खास चीज नहीं है। CSS को प्रॉपर स्टार्ट करने लगे हैं, फिर कल मजीद कुछ क्लास हो जाएगी इसकी। इसमें आपको हर चीज के बारे में बताया जाता है। बेसिकली देखें, सबसे पहले कंटेनर्स की बात हो रही है। कंटेनर्स हैं और डिव क्लास कंटेनर यूज किया जा रहा है।
फिर इसी तरह यहाँ पे डिव क्लास कंटेनर फ्लूइड यूज किया जा रहा है, यानी कि सबसे पहले आपको कंटेनर क्लास के बारे में पता होना चाहिए। ये मैं अभी यूज करने लगा हूँ, इधर बॉडी के अंदर यूज करनी है डिव क्लास कंटेनर। और ये मैं इधर क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे ये रिफ्रेश किया, अब इस पे कंटेनर अप्लाई हो गया है। कंटेनर जो है यहाँ पे देखें, कोई भी चीज़ है उसको आप स्टडी करेंगे तभी वो आएगी। मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकता, ना इतना टाइम है। तो यहाँ पे कंटेनर के बारे में बताया गया, बूटस्ट्रैप रिक्वायर ए कंटेनिंग the element wrap site content and house over grid system. You may choose one of two container to use in your projects. Note that due to padding and more, neither container is nestable. Use container for responsive fixed width container और use container fluid for full width container. यानी कि ये जो हमने क्लास यूज की है बेसिकली फिक्स विड्थ है, यानी इसके अंदर साइज फिक्स किया गया है। यहाँ पे आप देखें तो ये इस साइड पे स्पेस आ रही है। मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ, H1 की जगह पे मैं पैराग्राफ लगाता हूँ। ये पैराग्राफ मैंने लगाया, इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये यहाँ पे स्पेसिंग आ रही है, इस साइड पे स्पेसिंग आ रही है, ये कंटेनर की वजह से है। यानी कि डिव क्लास जब हम कंटेनर लगा देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दोनों साइडों पे मार्जिन दिया गया है इसको। इसका साइज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विड्थ इतनी है। ये ऊपर मीडिया क्यूरी लगी हुई है, ये मीडिया क्यूरी है। यानी बूटस्ट्रैप की फाइल के अंदर 3 दफा कंटेनर की विड्थ सेट की गई है। एक ये कंटेनर की विड्थ है, एक ये कंटेनर की विड्थ है और एक ये कंटेनर की विड्थ है। लेकिन इन सब में मीडिया क्यूरीज इस्तेमाल हुई है। मीडिया क्यूरीज को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो इस वक्त कंटेनर जो है उसके अंदर और स्टाइल अप्लाई हो रहा है। थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। अब देखें यहाँ पे सिंगल आ रहा है मीडिया क्यूरीज। इसकी आ रही है मिन विड्थ 768 पिक्सल और इसकी विड्थ आ रही है 750। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा मजीद तो कंटेनर की विड्थ और अप्लाई हो रही है। अब ये 1170 अप्लाई हो रही है। इसको थोड़ा कम करेंगे तो 970 अप्लाई होगी। अब ये 970 अप्लाई हो रही है। फिर इसको मजीद कम करूंगा तो 750 अप्लाई होगी। बेसिकली होता क्या है कि बूटस्ट्रैप के अंदर 3 डिवाइसेस हैं आपकी। एक एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस कहलाती है जो कि मोबाइल होते हैं। उसके बाद आपकी स्मॉल डिवाइसेस आती हैं जिसमें टैबलेट वगैरह होते हैं, और उसके बाद मीडियम डिवाइसेस होती हैं जिनमें आपके टैबलेट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे जो 3 आपको विड्थ नजर आई है बेसिकली वो उन 3 डिवाइसेस की थी। अभी ये जो हमारे पास डिवाइस का साइज हमने किया हुआ है ये एक्स्ट्रा स्मॉल का है। इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करूंगा तो ये आपके पास 970 अब अप्लाई हो रहा है। इसको मजीद हम एक्सपेंड करेंगे तो ये उससे आगे अप्लाई हो रहा है 1170। तो मीडिया क्यूरी बेसिकली आपकी साइट को चेक करती हैं कि वो किस डिवाइस में ओपन हुई है। मीडिया क्यूरीज 4 है। यहाँ पे ये ग्रिड सिस्टम में आते हैं हम, और ये मीडिया क्यूरीज है। एक मीडिया क्यूरीज यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है जिसके अंदर फोन या लेस देन 768, जिस डिवाइस की चौड़ाई, स्क्रीन की चौड़ाई 768 पिक्सल से कम होगी वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस कहलाएगी। जिस डिवाइस की साइज जो है 768 से लेके ऊपर तक होगा, अप तक, उसको हम स्मॉल डिवाइस बोलेंगे। और जिस डिवाइस को साइज 992 से लेके अब तक होगा वो हम मीडियम डिवाइस कहलाएंगे। और लार्ज डेस्कटॉप के अंदर 1200 से अप जो होगा वो आपकी लार्ज डिवाइसेस कहलाती है। इनको मैं कॉपी करता हूँ।
और इसको मैं कस्टम में डालता हूँ। कंट्रोल भी क्या, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए याद रखें मैक्स विड्थ, सबसे पहले ऐड द रेट का साइन आता है और मीडिया ब्रैकेट ओपन करनी है मैक्स विड्थ, और यहाँ पे मैक्स विड्थ को बताना है कि 768 पिक्सल होगी। इसके अंदर बाकी सब के अंदर मिन विड्थ यूज होती है। मोबाइल के लिए मैक्स विड्थ है, बाकी सब के लिए मिन विड्थ है। और ये साइज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या साइज लिख रहे हैं। समझ आ रही है या कुछ मुश्किल लग रहा है? कोई समझ नहीं आ रही? बस ये थोड़ा सा समझाने लगा मीडिया क्यूरीज के बारे में, तो इतना ही रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे इसको। ये 4 मीडिया क्यूरीज है हमारे पास। अब मैंने किस चीज को चेंज करना है, कंटेनर को चेंज करना है, तो मैं दोबारा ओवरराइड करने लगा हूं कंटेनर को। सबसे पहले मोबाइल के अंदर करता हूं। मोबाइल के अंदर कलर मैं इसको वाइट देता हूं और बैकग्राउंड इसको मैं ब्लैक देता हूं। देखिए ये इस ब्रैकेट का कलर और है, डार्क ब्राउन कलर है, ये यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, यानी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। इसके अंदर आपने एक क्लास डिफाइन की कंटेनर की, और उसकी ये अपनी ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है। इसके अंदर ये 2 स्टाइल मैंने दिए हैं, यानी राइटिंग का कलर व्हाइट हो जाए और बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए। इसको मैंने कॉपी किया और मैं सबके अंदर पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसको टैबलेट के लिए मैं राइटिंग का कलर चेंज करता हूँ रेड, और ये मैं कर लेता हूँ ग्रीन। इसी तरह मैं इसको चेंज करता हूँ। फिर मैं इसके अंदर भी चेंज करता हूँ। ये चीज। अब देखें मेरे पास 4 मीडिया क्यूरीज थी, चारों मीडिया क्यूरीज में मैंने कंटेनर को ही रखा है और उसके कलर और राइटिंग का कलर चेंज किया है। इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे मैं आके रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखें सबसे पहले मीडिया क्यूरी अप्लाई हो रही है। कौन सी मीडिया क्यूरी है ये, इसको इंस्पेक्ट करके देखें, तब आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त कौन सी मीडिया क्यूरीज अप्लाई हो रही है। इस वक्त आपकी ये मीडिया क्यूरीज है जो कि 1200 विड्थ है, और ये आपकी लार्ज मीडिया क्यूरी है, उसके अंदर ये कलर अप्लाई हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। यहां से इसको जैसे मैं छोटा करूंगा तो मीडिया क्यूरी जैसे ही चेंज होगी आपका बैकग्राउंड कलर और राइटिंग का कलर चेंज हो जाएगा। अब मीडिया क्यूरी आपकी यहाँ पे मोबाइल वाली मीडियम आ रही है, जिसके अंदर विड्थ 992 तक होती है। फिर इससे मजीद हम छोटा करेंगे तो आगे एक और मीडिया क्यूरी अप्लाई होगी। ये समझ आई बात की? फिर इससे मजीद हम नीचे जाएंगे तो मोबाइल की मीडिया क्यूरी होगी, जिसमें ब्लैक और व्हाइट राइटिंग दी थी। समझ आई बात की ये कैसे वर्क करता है मोबाइल के अंदर? यानी हमारी पीछे HTML एक है, लेकिन मीडिया क्यूरी में हमने उसको 4 डिवाइसेस के लिए बनाई है। अब आप इस पेज को अगर मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपको राइटिंग व्हाइट मिलेगी और बैकग्राउंड ब्लैक मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको टैबलेट में ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। अगर आपको मोबाइल में लैपटॉप में ओपन करेंगे तो आपको ये साइज में इस स्टाइल में मिलेगा। अगर आप डेस्कटॉप में ओपन करते हैं या बड़ी स्क्रीन में ओपन करते हैं तो फिर इस तरह से मिलेगा। समझ आ गई बात की? तो इस तरह से ये मीडिया क्यूरीज वर्क करती हैं। आज सिर्फ मैंने आपको मीडिया क्यूरीज बताई हैं, आपने मीडिया क्यूरीज को ही यूज करना है और उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस करनी है। अब देखें मैं यहाँ पे H1 को मैंने इधर डाला है, इसका मैं साइज 54 करता हूँ और राइटिंग का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ये मैं
इसके अंदर रखा मोबाइल में, और इसके अंदर मैं इसको 34 करता हूँ, और ये 40 कर लेते हैं, ये ब्लू कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं 24 किया, 44 ब्लैक, ग्रीन। अब ये H1 को मैंने हर डिवाइस के लिए अलहदा से उसको सेटिंग कर दे दी। अब मैं कहीं भी HTML में H1 ऐड करूंगा, देखें अभी मैं यहाँ पे करने लगा H1 को ऐड, तो वो हर डिवाइस में सेपरेट उसका डिज़ाइन या स्टाइल नज़र आएगा। H1 वेलकम टू CGS टेक्नोलॉजीज, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये नज़र आ रहा है। इसका कलर असल में कंटेनर के अंदर आ रहा है, तो इस पर आपका वो अप्लाई नहीं हो रहा। राइटिंग का कलर है लेकिन नज़र नहीं आ रहा सही। इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ। अब ये देखें राइटिंग का कलर ब्लैक हो गया और मार्जिन ये ज़्यादा हो गया है इसका। फिर मज़ीद आते हैं तो इसका कलर ब्लू हो रहा है, मार्जिन मज़ीद ज़्यादा हो रहा है। मोबाइल में जाएंगे तो फिर इसका कलर रेड हो रहा है। तो इस तरह से ये मीडिया क्यूरीज में आपकी कंटेंट स्टाइल चेंज होता है। उसको आज यहाँ तक देखें।